इंजरी किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जिंदगी और मौत का मसला हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसान उल्लाह जो कि पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हैं, उनकी एल्बो इंजरी का कि उनको इंजरी किस तरह हुई, किस किस्म की इंजरी हुई, वो अब तक स्पोर्ट्स में वापस क्यों नहीं आ सके और इसके अंदर पीसीबी और मुल्तान सुल्तान का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं एहसान उल्लाह की इंजरी का। पिछले साल अप्रैल में एहसान उल्लाह को ड्यूरिंग अ मैच अपने एल्बो में पेन महसूस होना शुरू हुई, जो कि उसने रिपोर्ट की पीसीबी को। पीसीबी के उस वक्त के डॉक्टर्स ने इस इंजरी को ओवर यूज इंजरी डायग्नोज किया और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने जिम ट्रेनिंग और हैवी वेट्स के साथ उसको रिहेबिलिटेट किया, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ एहसान उल्लाह की पेन बढ़ती गई। एहसान उल्लाह ने उसके बाद दोबारा से एक दफा रिपोर्ट किया कि मेरी ये पेन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके बाद उसकी रीस्कैनिंग की गई और रीस्कैनिंग करने के बाद उसका डायग्नोज किया गया कि उसके एल्बो में एक फ्रैक्चर है। और फर्दर रिपोर्ट्स जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली वो बताती हैं कि एहसान उल्लाह का अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, जो कि आपके एल्बो के अंदर वाली साइड पे एक लिगामेंट होता है, वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया, यानी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की उसकी इंजरी हो गई थी। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के बारे में अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये लिगामेंट होता क्या है, ये करता क्या है और इसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो किस तरह की जानी चाहिए। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट बेसिकली एक लिगामेंट है जो कि आपकी एल्बो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आपकी एल्बो को तीन चीजों के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। एक वेल्गस स्ट्रेस यानी बाहर की जो फोर्स होती है उसको रोक रहा होता है, उसमें आपके एल्बो को स्टेबल कर रहा होता है। दूसरी ये चीज कि जब आपका एल्बो जो है ये कंप्लीट एक्सटेंशन यानी स्पीड से सीधा हो रहा होता है, उस वक्त ये आपके एल्बो को कंट्रोल करता है। और तीसरी चीज जो रोटेशनल मूवमेंट होती है ये उसको भी प्रिवेंट करता है और एल्बो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी डिफरेंट किस्म की इंजरीज हो सकती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, यानी इसको हम बगैर किसी सर्जरी और ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 की इंजरी जो है उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी होती है और एहसान उल्लाह के केस में उसकी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन यानी सर्जरी की गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी शख्स का अल्नर कोलैटरल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुई होती है तो उसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो किस तरह लेके जानी चाहिए और उसके क्या फेजेस होते हैं और कब तक कोई भी इंसान इस इंजरी से रिकवर होकर वापस अपने स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो जब भी आपकी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन होगी तो सबसे पहले आपका जो एल्बो है वो 2 हफ्ते तक कास्ट में रहेगा। कास्ट में रहने का ये मतलब है कि 90 डिग्री के ऊपर आपका एल्बो फिक्स हो चुका होगा और आप उसको मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसके फिक्स होने के साथ साथ आपका रिस्ट जॉइंट्स, आपकी फिंगर्स और आपका शोल्डर, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स आपके फ्री होंगे, जिनको हमने डे 1 से लोडिंग करनी है ताकि आपका जो एल्बो है और आपका जो फोर आर्म और शोल्डर है वो अपने मसल टोन लूज ना करें जितनी देर भी हम अपने एल्बो को इमोबिलाइज रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि शुरू के 2 वीक्स में जब ये बिल्कुल जीरो मूवमेंट है आपके एल्बो पे, तो आप अपने रिस्ट की फ्लेक्शन की आइसोमेट्रिक्स यानी अपने रिस्ट को ऊपर लाके थोड़ा सा रोक रहे हैं, अपने रिस्ट को नीचे की तरफ लाके थोड़ा सा रोक रहे हैं, 10 to 15 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। आप कोई बॉल पकड़ के उसको स्क्वीज कर रहे हैं अपने हाथ के साथ और 10 से 15 सेकेंड उसको स्क्वीज करके रख रहे हैं। उसके साथ साथ आप अपने शोल्डर की आइसोमेट्रिक्स यानी शोल्डर को ऊपर लाना, यहां तक रोक के रखना, शोल्डर को आगे लेके आना और थोड़ा रोक के रखना, शोल्डर को पीछे लेके जाना और थोड़ा रोक के रखना और अंदर की तरफ लेके आना और 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है। ये सारी एक्सरसाइजेस आप 2 वीक्स तक करते हैं। 2 वीक्स की एक्सरसाइजेस करने के बाद आपका जो इमोबिलाइजर है, जो कंप्लीट जिसने इसको रोका हुआ है, वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह हम एक मूवेबल कास्ट लगा देते हैं जिसके अंदर हम सेट कर सकते हैं कि एल्बो कितने डिग्री तक मूव कर सके। तो 3 to 4 वीक्स के अंदर यानी अगले 2 हफ्ते में हमारा गोल ये होगा कि हम अपने एल्बो को तकरीबन 45 डिग्री तक सीधा कर लें और तकरीबन 110 डिग्री तक मोड़ लें। उसके बाद इस दौरान हमने अपने जो हम पहले कर रहे थे कि अपनी रिस्ट और अपने शोल्डर की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस यानी बगैर मूवमेंट के इनको टोन में रखने के लिए यही वर्जिशें कंटिन्यू रखनी है। जब हम अपने
4 to 6 वीक्स के अंदर प्रोग्रेस करेंगे तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा बाजू जो है अब मुकम्मल तौर पे सीधा खुल भी रहा हो और तकरीबन 145 डिग्री तक पूरा बेंड भी हो रहा हो। जब हम अपने ये गोल कंप्लीट कर लेंगे तो हमने ख्याल रखना है कि हमने अपने एल्बो के ऊपर बाहर की तरफ कोई स्ट्रेस नहीं आने देना और ना ही सुपिनेशन यानी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ये मूवमेंट्स हमने 6 वीक्स तक अवॉइड करके रखनी है क्योंकि इसके ऊपर आपके अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के ऊपर मैक्सिमम लोड आ रहा होगा। और उसके साथ साथ अब हम 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद जो अगले 2 वीक्स हैं ये हमारा फेज होगा जिसके अंदर हम अपनी एल्बो के मूवमेंट को इन्वॉल्व करके आइसोमेट्रिक एल्बो की भी इसको ऊपर जोर लगाएंगे इस तरह और इसको रोक के रखेंगे और एल्बो की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे और आइसोमेट्रिक एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। 6 वीक्स गुजरने के बाद अब हमारा फेज जो है वो प्रोग्रेस हो रहा होगा स्टेबिलिटी से मसल परफॉर्मेंस की तरफ, यानी कि अब हम अपनी एल्बो की स्ट्रेंथ को इनिशिएट कर रहे हैं। तो 6 से 8 हफ्ते के दौरान हम 1 LBS वेट से लेकर तकरीबन 4 LBS वेट तक जो हमारा पेशेंट है उसको हम वेट देंगे और वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ उसको बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंशंस और ये एक्सरसाइजेस सारी परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद हम आगे प्रोग्रेस करते हैं कि तकरीबन 8 से 10 हफ्ते का जो हमारा टाइम होगा उसके अंदर हमने इन्हीं एक्सरसाइजेस के अंदर वेट की प्रोग्रेशन लेके आनी है और साथ सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है यानी बाजू का नीचे घुमाना और ऊपर लेके आना, ये मूवमेंट्स भी हमने स्टार्ट करवा देनी है और इसके अंदर भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऐड कर देनी है। 6 वीक्स के बाद से लेकर तकरीबन 12 वीक्स तक आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी स्टेबिलिटी की ड्रिल्स जो हैं वो ट्रेन कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तकरीबन 12 से लेकर 16 हफ्ते का टाइम। और एहसानुल्लाह के केस के अंदर जो हमने ESPN, क्रिक इन्फो से और दूसरे जो हमारे जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो हमने सारी चीजें कंबाइन की हैं, कंक्लूड की हैं, उसके मुताबिक जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने PCB पे ये इल्जाम लगाया था कि एहसानुल्लाह जो है उसको मिसमैनेज किया गया है, जिसके बाद ये सारी चीज जो है इसने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ ली, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर कोई इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं था। एहसानुल्लाह हमारे क्रिकेट टीम में वाहिद ऐसा केस नहीं है जिसकी इंजरी जो है वो मिसमैनेज की गई हो या PCB की तरफ से उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो ना दी गई हो। इससे पहले आपको याद होगा कि जो शाहीन अफरीदी हैं उनका नी की एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो काफी देर तक स्पोर्ट्स में वापस नहीं आ सके थे। इस तरह और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे जो स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से वापस अपनी स्पोर्ट्स में प्रॉपरली जल्दी नहीं आ सकते, या तो जल्दी वापस आ नहीं पाते, या ये इंजरीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। इसकी रीजन ये है कि हम अपनी इंजरी जो है उसकी रिहेबिलिटेशन पर तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ इंजरी के ऊपर हमारे यहाँ प्रॉपरली कोई काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एहसानुल्लाह जो हैं वो जल्द से जल्द वापस अपनी स्पोर्ट्स में आएंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई इंजरी या कोई पेन फील होती है तो आप उसका जल्द से जल्द मुआयना करवाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।